हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। आज है 14 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 मई के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की जो है पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो है वह लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। बात की जाए दीपिका पादुकोण की, तो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्रीज की सबसे टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में तेज गश्ती पोत ICGS कमला देवी का शुभारंभ किया गया। तो हाल ही में किस शहर में तेज गश्ती पोत ICGS कमला देवी का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में शहर में तेज गश्ती पोत ICGS कमला देवी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रनिल विक्रमसिंघे भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में रनिल विक्रमसिंघे जो है वह श्रीलंका देश के राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रनिल विक्रमसिंघे भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रनिल विक्रमसिंघे यहाँ अब तक 5वीं बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो हाल ही में कौन विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ये बन गई है आरामाको। ठीक है, आरामाको जो है वह विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO एवं प्रबंध निदेशक के नियुक्त किए गए हैं। तो कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैफेवेल विल्सन। ठीक है, तो कैफेवेल विल्सन जो है वह एयर इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कैफेवेल विल्सन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। तो किस मंत्री ने 13 मई को पटवई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं उन्होंने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री अल्प केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ठीक है, रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? तो किसने किया है? तो राजनाथ सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानकों को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि कैटरीन नोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। तो हंगरी देश की पहली राष्ट्रपति महिला जो है वो चुनी गई है, कैटरीन नोवा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी पहली नियुक्ति होती है वो भी खास करके महिला, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कैटरीन नोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो क्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालय में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच जो है वह ब्रेंडन मैकलम को नियुक्त किया गया है। ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और अभी आईपीएल में केकेआर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच भी हैं। ठीक है,
तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न जो है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज का प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन है 8 मई, 11 मई, 3 मई या फिर 12 मई। इसका जो भी राइट आंसर होगा उसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।